हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स की, जिसमें अभी तक हम कंडीशन, फंक्शन, लूपिंग, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस ये सारे पढ़ चुके हैं। यदि पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं इसी सिंटेक्स वाले पार्ट में स्ट्रिंग की, कि हम स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए किस तरह का कंटेनर यूज करेंगे, कैसे उसे क्रिएट करेंगे, कैसे इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट करेंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग बनाएंगे कैसे। तो स्ट्रिंग बनाने के C++ में हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है यूजिंग एरे। यदि मैं एक कैरेक्टर का एरे बनाऊं str(10), तो ये str क्या कहलाएगा यहाँ पर, स्ट्रिंग। और दूसरा तरीका है हमारे पास यूजिंग क्लास, क्योंकि हमने पढ़ा है कि C++ ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें C++ ने हमें बना करके दी है वो सारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। तो C++ ने हमें स्ट्रिंग भी क्लास में बना करके दी है, उसे कुछ इस तरह से यूज करेंगे। मैं स्ट्रिंग S1 लिख दूं तो S1 यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। वैसे इसे ऑब्जेक्ट कहना सही रहेगा। यहाँ जो हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं ये एक क्लास है, जबकि यहाँ हम यूज कर रहे हैं कैरेक्टर को, जो कि एक सिंपल डेटा टाइप है। क्लास को जब भी हम यूज करते हैं तो उससे बनने वाली कंटेनर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उससे बनने वाले कंटेनर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा। यानी कि और डिटेल में हम जब पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वहां बात करेंगे कि ये कंटेनर या ऑब्जेक्ट होता क्या है, किस तरह से बनाते हैं इसको, तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करेंगे कैसे, इनपुट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे करेंगे, ये सारी बातें। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एरे वाली स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग यूजिंग एरे। स्ट्रिंग यूजिंग एरे की बात करूं तो अभी हमने देखा कि हम एक स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से बनाएंगे str(10). तो यहाँ str को एक मेमोरी मिलेगी जिसमें हम 10 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, जिसकी इंडेक्स होगी 0, 1, कुछ ऐसे, ठीक है। और ये बिल्कुल मिलता है एरे से। एरे ऐसे तो बनाते हैं और एरे हमने अच्छे से पढ़ रखा है। एरे वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसे जरूर देख ले, ताकि एरे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। तो ये इंडेक्स होती है, ये हमने बात की। यहाँ हम एलिमेंट स्टोर करते हैं और कैरेक्टर का एरे बना रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट अपने आप में कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का वेरिएबल है। और कैरेक्टर मेमोरी लेता है 1 बाइट की। तो यदि हम बात करें कि बेस एड्रेस, जो पहले वाला एड्रेस है, यानी बेस एड्रेस 100 हो, तो हर एक एलिमेंट के एड्रेस में 1 का डिफरेंस होगा, 102, 103 इस तरह से, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी लेता है और एरे में बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। एरे को कॉन्टिन्यूसली मेमोरी मिलती है, इसीलिए एड्रेस भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। अब बात करते हैं कि यदि मैं एक एरे बनाऊं स्ट्रिंग के लिए और उसमें डेटा स्टोर करूं या इनिशियलाइज करूं, तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरह से कैर str(10) और इसमें मैं स्टोर कर दूं लेट्स से ABCD। तो हमने एरे बनाए और इसमें स्टोर कर दूं HVEDU। तो यहाँ मेमोरी मिलेगी जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं, जिसकी इंडेक्स होगी 0, 1, 2, 3, 4 और 9। अब हमने जो स्ट्रिंग रखी है वो इसमें स्टोर हो जाएगी एक एक कैरेक्टर वाइज, जैसे यहाँ H, यहाँ V, यहाँ स्पेस, यहाँ E, यहाँ D, यहाँ U। ये सारे कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होंगे और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं कुछ इस तरह से। और लास्ट में यहाँ स्टोर होगा नल कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर होता क्या है सर? नल कैरेक्टर होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। नल कैरेक्टर होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी इसके बाद स्ट्रिंग को एक्सेस नहीं करना है, स्ट्रिंग खत्म हो गई, ये यही बताता है। और इसमें हमने स्लैश के बाद 0 लिखा है, ये 0 है, /0 से हम इसे लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि हमें इनपुट और आउटपुट करना हो तो, जैसे डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये हमने देख लिया। स्ट्रिंग बनाते टाइम हमें कुछ स्टोर करना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इसमें यूजर से इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे। तो इनपुट और आउटपुट की बात करूं, मान लो हमने एक स्ट्रिंग बना दी कुछ इस तरह से, 20 मैंने दे दिया साइज, ताकि 20 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सके, ठीक है। और मैं इसे इनपुट कर लूँ str इस तरह से, जिसे सिंपल हम वेरिएबल को इनपुट करते हैं वैसे। तो ये इनपुट तो कर लेगा, लेकिन स्पेस और एंटर के बाद इनपुट करना बंद कर देगा, यानी स्पेस और एंटर को ये
इंक्लूड नहीं करता। इंक्लूड क्या, जैसे स्पेस और एंटर आ गया वो इनपुट करना ही बंद कर देगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैं यहाँ एक कैरेक्टर का एरे बना दूं और सी आउट से एक मैसेज दे देते हैं एंटर स्ट्रिंग, या नेम ले लो, मान लो किसी का एंटर नेम, और उसे इनपुट कर दूं str में, स्ट्रिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ सी आउट कर दूं नेम इक्वल्स टू str, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब रन करते हैं तो यहाँ एंटर नेम, मैंने नेम दे दिया इससे अमित, तो क्या जाएगा अमित, लेकिन मैंने नेम एंटर किया अमित कुमार, कुछ इस तरह से मैंने नेम एंटर कर दिया अमित कुमार, तो अमित और कुमार के बीच में स्पेस है। अब एंटर करूं तो वो स्पेस से पहले तक का डेटा लेगा, जैसे ही स्पेस आया वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो सी इन से जब हम इंपोर्ट करते हैं इस तरह से एक वेरिएबल की तरह, तो वो स्पेस और एंटर आने के बाद इंपोर्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। अब इंपोर्ट कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है जिसे यूज करेंगे सी इन डॉट गेट लाइन, सी इन डॉट गेट लाइन। इस फंक्शन में हमें स्ट्रिंग लिखनी होती है और उस स्ट्रिंग की कैपेसिटी क्या है, कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, वो लिखनी होती है। अब ये गेट लाइन फंक्शन स्पेस को इनपुट कर लेगा, एंटर को इनपुट नहीं करेगा। एंटर हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो मेन स्पेस ही चाहिए होता है कि अमित और कुमार के बीच में जो स्पेस है वो और पूरा डेटा इनपुट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, सी इन डॉट गेट लाइन, फिर एरे जो स्ट्रिंग कह रहे हैं हम वो, और उसमें कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं ये। अब मैं इसे रन करूं और इनपुट करूं अमित स्पेस कुमार, तो आउटपुट आ जाएगा अमित स्पेस कुमार। तो हमें यदि इनपुट करना हो स्पेस के साथ में स्ट्रिंग को, तो हम यूज करेंगे इस गेट लाइन। तो यहाँ हमें स्पेस को इनपुट करना हो तो हम यूज करेंगे सी इन डॉट गेट लाइन, इसमें स्ट्रिंग और उसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो लिख दो। ये एंटर को तो इनपुट नहीं करेगा लेकिन स्पेस को इनपुट कर लेगा। अब हमें एंटर चाहिए भी नहीं, हमें तो स्पेस ही चाहिए, तो हमने स्पेस ले लिया। अब ये गेट लाइन है क्या, गेट लाइन एक मेंबर फंक्शन है, इसीलिए हम इसे इस सी इन ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं। सी इन कॉल कर रहा है गेट लाइन को। गेट लाइन एक मेंबर फंक्शन है। क्या होता है मेंबर फंक्शन, जो क्लास के अंदर बने हुए फंक्शन होते हैं उनको कहते हैं मेंबर फंक्शन। और सी इन आई स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो आई स्ट्रीम क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है गेट लाइन फंक्शन, और ये इस तरह से काम करे, ठीक है। तो ये था एरे वाले स्ट्रिंग का इनपुट आउटपुट, उसे कैसे यूज करेंगे ये सारी चीजें। अच्छा, यदि मैं यहाँ इनपुट करूं ये वाले स्ट्रिंग और उसे आउटपुट, अब आउटपुट को देख लेते हैं। अभी हमने इनपुट देखा कि हम किस तरह से इनपुट करेंगे। अब हम आउटपुट की बात करें। मान लो हमने एक स्ट्रिंग बना दी जिसमें ABCD रख दी, तो इस स्ट्रिंग में डेटा कुछ इस तरह से स्टोर होगा, ABCD और नल, और बाकी मेमोरी खाली, जिसकी इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि मैं इसे प्रिंट कर दूं कुछ इस तरह से सी आउट str, तो नल तक का सारा डेटा प्रिंट कर देगा, ABCD को प्रिंट कर देगा। और यदि मैं सी आउट करूं str ऑफ 2, तो str स्ट्रिंग की 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। str स्ट्रिंग की 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है C, तो प्रिंट हो जाएगा C। तो ऐसे हम एक एक कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए वो इंडेक्स एरे की तरह यूज करेंगे तो इंडेक्स वाला मेथड आए, ठीक है। ये हो गया आउटपुट। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग यूजिंग क्लास। इसके लिए हम स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बनाएंगे, स्ट्रिंग str। अब यदि हम इसमें डेटा स्टोर करना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे str इक्वल्स टू, तो str को एक मेमोरी मिलेगी और इसमें HB और नल स्टोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमें बताना नहीं पड़ता कि हम कितने कैरेक्टर स्टोर करेंगे। जैसे जैसे हम कैरेक्टर स्टोर करते जाएंगे ये अपने आप मेमोरी को इंक्रीज करता रहता है। हमें यहाँ साइज देने की जरूरत नहीं है। क्लास को यूज करके स्ट्रिंग को स्टोर करवाने का यही फायदा है कि यहाँ हमें पहले से फिक्स नहीं करना पड़ता है कि कितनी मेमोरी होनी चाहिए। जैसे पिछले वाले हमने देखा कि हमने यहाँ 10 की साइज रखी, इसका मतलब 10 से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो क्लास को यूज करके जब हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो वहां मेमोरी की लिमिटेशन खत्म हो जाती है। ये तो हो गया स्ट्रिंग को बनाने का तरीका। अच्छा, इसमें भी इंडेक्सेस होती है, इंडेक्स होती है 0 1 2
3 4 5 इस तरह से। और यदि मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं तो इस तरह से स्ट्रिंग बनाएंगे str और सी इन कर लो str में, सिंपल जैसे एक वेरिएबल को इनपुट करते हैं वैसे। इसमें भी सेम प्रॉब्लम, ये भी एंटर और स्पेस को इनपुट नहीं करेगा, एंटर और स्पेस को इनपुट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ एक स्ट्रिंग बनाऊं str, स्ट्रिंग बनाऊं str और काउट से मैसेज दे दूं एंटर नेम और इसे इनपुट कर दूं str में, str को प्रिंट वापस वही काउट से कर देंगे नेम str। अब इसे रन करूं और फिर से मैं नेम दे दूं अमित, तो अमित आ जाएगा। लेकिन मैं नेम एंटर करूं अमित कुमार तो भी वो स्पेस से पहले तक का ही डेटा इनपुट करेगा, स्पेस और उसके बाद का डेटा इनपुट नहीं करेगा। ये हमने अभी बात की थी कि वो एंटर को और स्पेस को इनपुट नहीं करेगा। अब यदि हमें इनपुट करवाना हो तो हमारे पास एक फंक्शन है गेट लाइन, इसमें लिख देंगे कि हमें str को करना है str, बस यहाँ साइज लिखने की जरूरत नहीं, हाँ सी इन लिखना पड़ेगा। इनपुट करने का काम है किसके पास सर, सी इन के पास, तो सी इन और str। इसकी जगह यदि मैं ये लिख दूं तो ये अब स्पेस को इनपुट कर पाएगा। रन करूं इसे और नेम एंटर कर दूं जैसे अमित कुमार, तो आउटपुट आ जाएगा अमित कुमार। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ऐसे हम एक नेम को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे कैट लाइन सी इन और str लिख दूं। अब ये एंटर को तो इनपुट नहीं करेगा लेकिन स्पेस को इनपुट कर जाएगा। अच्छा, एंटर को इनपुट नहीं करे ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि उसे कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो रोकेंगे कैसे? स्ट्रिंग इतनी देनी है तो वहां पर हम क्या प्रेस कर देते हैं एंटर, जिससे ये समझ जाएगा कि हाँ इसके आगे इनपुट नहीं होगा। तो ये हमने देखा इस तरह से। क्या इसमें भी इंडेक्सेस एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल। हम आउटपुट की बात करें, मान लो हमने एक स्ट्रिंग बनाई str जिसमें स्टोर कर दिया abcd, कुछ भी स्टोर करवा दो अपने इस तरह से, तो str को जो मेमोरी मिली होगी इसमें 0 इंडेक्स पे a, फिर b, फिर c, फिर d और आखिरी में नल आया हो। अब मैं यहाँ प्रिंट करूं str पूरे एरे को, पूरे ऑब्जेक्ट को, यहाँ मैं प्रिंट करूं पूरे ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट आ जाएगा abcd। और यदि मैं सी आउट कर दूं str ऑफ 3 को, str की 3rd इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है d, तो आउटपुट आ जाएगा d। ऐसे हम आउटपुट कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाकर, यानी स्ट्रिंग क्लास को यूज करके कैसे स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, और एरे को यूज करके कैसे हम स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हम आगे लेंगे, वहां और डिटेल पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्लास वाली स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से मेंबर फंक्शन से कैसे कैसे काम करते, कैसे हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे उस स्ट्रिंग को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिंटेक्स वाला पार्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का सिंटेक्स मैंने यहाँ अच्छे से समझा दिया। फिर भी किसी को डाउट हो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।